नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं आखिर क्यों महिलाएं कर रही हैं आत्महत्या, जिन्हें हम गृहलक्ष्मी कहकर पुकारते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष यानी सन 2020 में देश की 22,372 गृहिणियों ने आत्महत्या कर ली थी। एक अनुमान के अनुसार प्रतिशत 61 महिलाएं आत्महत्या करती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हर 25 मिनट में एक महिला खुदकुशी कर रही है। भारत में सन 2020 में कुल ये 52 मामले आत्महत्या के दर्ज किए गए। इनमें 14.6% गृहिणियां थीं। खुदकुशी करने वाली कुल महिलाओं में इनकी संख्या 50% से अधिक थी। NCRB ने जब ये आत्महत्या के आंकड़े जुटाने शुरू किए हैं, तब से पता चला है कि देश में हर साल 20,000 से ज़्यादा गृहिणियां आत्महत्या कर रही हैं। सन 2000 में तो इसकी संख्या 25,000 से ही अधिक थी। सवाल ये है कि गृहलक्ष्मी आखिर अपनी जान क्यों गंवा रही हैं। विभिन्न रिपोर्टों से पता चला है कि आत्महत्या के पीछे कई कारण हैं। इनमें कई पारिवारिक समस्या व शादी से जुड़े मामले हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ इन आत्महत्याओं के पीछे घरेलू हिंसा को एक बड़ा कारण मानते हैं। कोरोना काल में अवसाद की स्थिति बढ़ने के साथ साथ घरेलू हिंसा की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। वाराणसी की एक वैज्ञानिक डॉक्टर उषा वर्मा श्रीवास्तव ने बताया कि ज्यादातर लड़कियों की शादी 18 की उम्र में कर दी जाती है। वे बेटी से बहू की भूमिका में आ जाती हैं। उनका समय खाना पकाने और परिवार की अन्य जिम्मेदारियां संभालने के लिए बीतने लगता है। उन पर कई तरह की बंदिशें भी होती हैं। उनकी शिक्षा और सपनों का कोई महत्व नहीं रह जाता। उनकी महत्वाकांक्षाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और इसमें निराशा पैदा होने लगती है। गृहिणियां अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं और वे उत्पीड़न का शिकार होती रहती हैं। मनोचिकित्सक डॉक्टर सौमित्र का मानना है कि कई आत्महत्याएं आवेश में की जाती हैं। पुरुष घर आकर पत्नी को पीटता है तो वह दुखी होकर के खुदकुशी भी कर लेती हैं। कई शोधों में ये पाया गया कि आत्महत्या करने वाली 1/3 महिलाएं पारिवारिक हिंसा का शिकार रही हैं। हालांकि सरकारी आंकड़े इसके कारण के रूप में दर्ज नहीं किए जाते। दरअसल कई परिवारों में महिलाओं का शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। कई घरों में बहुओं को प्रेम व सम्मान नहीं मिल पाता, बल्कि उसे केवल नौकरानी ही समझा जाता है। उससे हर हाल में पति व ससुराल वालों का पूरा ख्याल रखे और उन्हें खुश रखने का प्रयास करे। शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के बावजूद वह परिवार की बदनामी के डर से बाहर किसी को भी इसका जिक्र नहीं करती हैं, अन्यथा उनका जीवन और भी अधिक खतरे में पड़ सकता है। यदि वह अपने मायके में भी ये शिकायत करती हैं तो मायके वाले भी उसे यह सब कुछ सहने और परिवार को साथ निर्वाह करने का दबाव बनाते हैं। क्योंकि घरेलू महिलाएं बाहर जॉब नहीं करती हैं तो आर्थिक रूप से भी वे कमजोर होती हैं और अपने खर्चों के लिए पति और ससुराल वालों पर भी वे आश्रित रहती हैं। इसीलिए उनके पास ऐसा कोई ठोस साधन नहीं होता जिसके चलते वे अपने नर्क बन रहे वैवाहिक जीवन से बाहर निकलें और सम्मान और सुरक्षा के भर जीवन बिता सकें। अब आवश्यकता है कि गृहिणियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए। गृह कार्य के लिए गृहिणियों को कानूनी मानसिक आय सुनिश्चित की जानी चाहिए। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि भारतीय महिलाओं के उन कामों का भुगतान किया जाए जिसका कोई मूल्य नहीं आंका जाता, तो इसका सालाना मूल्य कम से कम 19 लाख करोड़ रुपए के बराबर होगा। महिलाओं को अपने भीतर की प्रतिभा को पहचानना चाहिए और उनके दम पर उन्हें कुछ नया ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे वे समाज को अपना नाम, यश और धन कमा सकें और अपनी पहचान बना सकें। इससे उन्हें अपनी भीतरी कुंठा से छुटकारा मिलेगा और वे समाज के लिए उपयोगी साबित होंगी। क्या कहना है आपका इस मत में? हमें अपनी प्रक्रिया व्यक्त जरूर करें। आशा है और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा।